नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले इटली के पेपरों को लेकर आप लोगों के भाई जो भी सवाल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो मोटा मोटी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं वो भाई 200-250 कमेंट तो 400 में से इसी पर आ रहे हैं कि हमारी वीज़ा अभी तक नहीं लगी है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, या कईयों के भाई 15-20 दिन हुए। वो भी कमेंट कर रहे हैं कि वीज़ा लगने में कितना टाइम लगता है। और आजकल जो ईमेल वाला सिस्टम है कि मालिक के पास मेल भेजते हैं, तो वो भी हम लोगों को भाई डर लग रहा है कहीं वीज़ा लगेगी नहीं लगेगी। तो वो भाई सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा 2025 वाले पेपरों के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या अभी भाई या चांस है या दोबारा से लगवा लें। और कई लोगों के और बहुत सारे सवाल हैं कि 2026 वाले पेपर इस बार जो हम लोग लगवाएं तो कहाँ से लगवाए, लेचे नापोली। उसके अलावा एजेंट ने कहा कि वकील किया हुआ है, वीज़ा नहीं लगी, उसके बाद में वकील करके क्या दोबारा से वीज़ा के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। उसके अलावा जिस मालिक के थ्रू हम लोग यहाँ पर इटली आते हैं तो वो क्या आप लोगों को काम देगा या नहीं देगा। और मूलावस्था आते ही क्या एजेंट को पेमेंट सारा करना सही बात है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भाई छोटा सा हमारा ये वीडियो है। आप लोगों का सवाल यदि इटली से जुड़ा है तो आप लोगों को भाई ये सारा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि एक दो और सवाल है आप लोगों के। तो आप लोगों का जो भी सवाल है इस वीडियो में मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा यदि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई वीज़ा को लेकर, क्योंकि 400-500 कमेंट है, उनमें से 250 वीज़ा को लेकर ही है। तो वीज़ा का ऐसा है ना कि भाई यदि आप लोगों की वीज़ा 3 महीने तक नहीं लगती है तो भाई आप लोगों को एम्बेसी से कांटेक्ट करना चाहिए। 3 महीने तक आप लोग वेट करो। यदि आपकी वीज़ा 3 महीने तक लगकर नहीं आती है तो ही आप लोग एम्बेसी से कांटेक्ट करो, नहीं तो आप लोगों को ना कॉल करना है ना मेल भेजना है। क्योंकि एक मेरा दोस्त था, उसने भाई ऐसा किया कि उसने बार बार मेल भेजी, मेरी वीज़ा नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, क्या हुआ। तो भाई वो जो आप लोग मेल भेजते हैं ना, तो उसकी कॉपी निकाल कर वो फाइल में लगा देते हैं, जो भी आपकी वीज़ा की फाइल है। फिर वो भाई इतनी मोटी हो गई उसकी फाइल और वीज़ा भाई नहीं लगी। तो ये भी एक कारण है कि आप लोग 3 महीने तक उनको परेशान मत करो। भाई इटली भागी नहीं जा रही है, 3 महीने वेट कर लो। 3 महीने तक यदि वीज़ा नहीं लगती है तो आप लोग के एम्बेसी से कांटेक्ट करो, या तो कॉल कर लो, मेल कर लो, या आप लोग खुद जाकर आ जाओ। जो भी भाई चंडीगढ़ या जालंधर या न्यू दिल्ली का सिस्टम है वो यही है कि 3 महीने का है। और लोगों की जो वीज़ा लगकर आ जाती है वो भाई 3 महीने के अंदर आ जाती है। 3 महीने तक नहीं आती तो भाई आप लोगों के लिए रेड अलर्ट है, फिर आप लोगों को ज़रूर पूछना चाहिए। और वीज़ा का ये इसलिए भी हो रहा है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि हमारे मालिक के पास मेल नहीं गई। तो भाई मेल तो जाती है। इतने दिन देखो एक सिस्टम था कि जो यहाँ पर जो एजेंट आपके पेपर भरते थे ना, वो भाई स्पीड आईडी से भरते थे, यानी स्पीड आईडी से अब भरते हैं, लेकिन वो पहले अपनी स्पीड आईडी से भरते थे, या 1-2 बार तो मुझसे भी मांगी है। तो भाई ऐसे मतलब हर किसी की स्पीड आईडी से एजेंट पेपर भरते थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने 2025 में यह किया है कि अब जो मालिक है ना, जो आपके पेपर भरता है, उसकी ही स्पीड आईडी से आप लोगों को पेपर भरवाने हैं। तो ये एजेंटों के लिए भाई काफ़ी परेशानी वाली बात हो गई, क्योंकि मालिक के पास मेल जाती है, मालिक वो मेल देखता नहीं है, 10 दिन के अंदर उसको कन्फर्म करना पड़ता है। यानी मेल वापस से कुछ लिख के नहीं भेजना है, सिर्फ कन्फर्म करनी है कि भाई हाँ इस बंदे को मैं बुला रहा हूँ। तो वो मालिक नहीं देख पाता 10 दिन के अंदर, तो भाई वीज़ा नहीं लगती है। बाकी आप लोगों को यही करना है कि 3 महीने तक वेट करना है। और जब आप लोग वीज़ा के लिए जा रहे हैं, आपका अपॉइंटमेंट है, तो आप लोग एजेंट को कह के जाओ कि भाई फलाने दिन मेरा अपॉइंटमेंट है या आज मेरा अपॉइंटमेंट है। आप मालिक को कह देना कि आपके पास मेल आएगी तो ज़रूर आप लोग रिप्लाई कर देना या कन्फर्म कर देना। बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। और 1% चांस रहता है कि भाई वीज़ा नहीं लग कर आती है, बाकी वीज़ा लग जाती है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। और जो परमानेंट वाले पेपर है उसमें तो ज़रूर है कि 99.99 है कि भाई वीज़ा लग कर आ जाएगी। सीजन वालों में छोटा सा वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जब सीजन चली जाती है तो मालिक फिर इनकार कर देते हैं कि हमें इस बंदे की ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत में भाई वीज़ा नहीं लगती। बाकी आजकल जो वीज़ा लग रही है वो भाई 1.5-2 महीने का टाइम लग रहा है आजकल। 2 महीने पहले की बात है, अगस्त से पहले है ना, वो भाई वीज़ा है ना 10-15 दिन में लग कर आ जाती थी। लेकिन आजकल जो टाइम लग रहा है वो 1-1.5 महीने 2 महीने का लग रहा है। तो आप लोग टेंशन मत लो, वो एजेंट का काम है, वो कर लेगा। उसको भी भाई पैसे चाहिए, ये नहीं है कि आपको ही सिर्फ जाना है, ठीक है। तो वीज़ा लग कर आ जाएगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। अब भी 2025 वाले पेपरों के कितने चांस है देखो। 2025 वाले पेपर यदि आपके परमानेंट वाले हैं तो फिर से कह रहा हूँ 5 से लेकर 10% का चांस है। बाकी यदि आपके सीजन वाले हैं, डोमेस्टिक वाले हैं, यानी मोटा मोटी कहूँ तो 5 तारीख वाली है ना, 5 फरवरी, यदि आपकी रसीद में लिखा हुआ है तो चांस है। 7 या 12 है तो चांस भाई 1% है। निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते। बाकी परमानेंट वालों का अभी भी चांस है। अक्टूबर तक देख लो, 31 अक्टूबर या 30वां महीना होता है, पता नहीं मुझे अक्टूबर, तो 30 या 31 अक्टूबर तक आपका नहीं निकलता है
तो भाई आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को फिर वेट नहीं करना है, जो भी पेमेंट आप लोगों ने एजेंट को दिया है वो ले लो, क्योंकि फिर पेपर नहीं निकलेंगे। तो 1 महीना, लगभग 1.5 महीने की बात है, आप लोग वेट कर लो। उसके बाद में भाई मेरे पेपर मई 2025 में भरे गए थे, वो कब निकलेंगे? देखो पेपर है ना, वो फरवरी में भरे गए थे। अब आपको कोई एजेंट कहता है कि आपके पेपर मतलब अप्रैल में मैंने भर दिए, मई में भर दिए। हाँ, जुलाई में 30% कोटा था, वो भी भरा गया था, लेकिन जो पेपर थे वो फरवरी और जुलाई में भरे गए थे। उसके अलावा कोई एजेंट कहता है कि मैंने उस टाइम लगा दिया। हाँ, लगा सकता है एजेंट, पूरे 12 महीने में कभी भी लगा सकता है, लेकिन वो निकलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी इनकी क्लिक डेट है जो जुलाई वाली है, उनकी अक्टूबर में है, और जुलाई वाले जो निकलने शुरू होंगे वो भाई 1 नवंबर से ये मूलावस्था मिलनी शुरू हो जाएगी। सर मेरे पेपर निकले थे थोड़े दिन पहले, अपॉइंटमेंट के लिए पेपर जमा करवाने गया था और वो पेपर फेक निकले। देखो फेक की कोई साइड नहीं है कि उसमें चेक कर सकते हैं आप लोग, या मैं चेक कर सकता हूँ, वो भाई एजेंट को पता है। अब कई ऐसे अप्राकृतिक बोलते हैं ना, वो तत्व है, गुरुजी कहते थे, ऐसे तत्व मिल जाते हैं, वो भाई फेक काम करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना कि जो पैसों की बात होती है ना, उसमें कि जैसे एक भाई ने पूछा है कि एजेंट बोल रहा है कि मूलावस्था देते ही आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो उस सूरत में भाई आप लोग पूरे पैसे मत दो। उसको बोलो कि भाई आजकल वीज़ा में इश्यू आ रहा है, जब हमारी वीज़ा लग जाएगी उसके बाद ही जो सारा पेमेंट है वो करेंगे। थोड़ा पेमेंट पहले कर दो, थोड़ा भाई अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि मूलावस्था आ गई बस 15 लाख पकड़ा दे। आप लोगों को भाई ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके पैसे डूब सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे एजेंट है भाई जो ऐसा काम करते हैं, बाकी बहुत कम है। इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। भाई 2026 वाले पेपर कहाँ से भरवाए, लेचे, नापोली या कहीं और से? देखो इस साल की देखूं तो लेचे से भरवाने सही है, क्योंकि लेचे से भाई बहुत सारा कोटा था और बहुत लोगों के पेपर निकले। उसके अलावा इंडियनों का एक्स्ट्रा कोटा भी था, लेडीज़ कोटा भी था। तो पेपर तो देखो खूब निकले, लेकिन वो लेचे साइड से ही निकले। जो ये साइड है नापोली वाली, इससे भाई मेरे को नहीं लगता कि इस बार इतने पेपर निकले। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं लेचे से, ठीक है। मेरे परमानेंट वाले पेपर थे, फिर भी वीज़ा बिना पासपोर्ट आ गया। देखो परमानेंट वाले पेपर हो चाहे सीजन वाले हो, यदि मालिक रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उस सूरत में भाई वीज़ा नहीं लगती है। एजेंट बोल रहा है कि वकील किया हुआ है, केस किया हुआ है। हाँ, आपकी वीज़ा नहीं लगती है और 2 महीने तक आप लोगों को टाइम दिया जाता है कि आप लोग इटली में वकील करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से। लेकिन भाई उस सूरत में कुछ नहीं होता है, एजेंट आपको गुमराह कर देगा, 2-4 लाख रुपये और खा जाएगा कि वकील किया हुआ है, उसकी फ़ीस लगेगी। रहने दो, फिर से पेपर लगवा लेना 2026 वाले। क्या जिस मालिक के थ्रू पेपर लगाए हैं वो काम देगा? देखो होना तो ऐसा ही चाहिए कि जिस मालिक ने आपको बुलाया है वो काम आपको देगा, लेकिन भाई 50% मतलब चांस होता है कि वो मालिक आपको रखता है। बाकी ये एजेंट है और मालिक की साँठ गांठ होती है, उसी पे लोगों को यहाँ पर बुलाते किसी मालिक से हैं, पेपर किसी से, काम किसी से, ऐसा ही चलता है यहाँ पर। बाकी 50% जो लोग आते हैं उनको काम मिलता है उसी मालिक के थ्रू, बाकी 50% को नहीं मिलता। वो डिपेंड है कि भाई आप लोग कितनी बात करके आए हैं। आप लोगों ने यदि बात की है कि मुझे काम आप लोग वहाँ पर जाते ही लगाओगे, तो वो ज़रूर लगाता है, और जो लगाएगा वो भाई उसी मालिक के थ्रू लगाएगा, ठीक है। क्या मूलावस्था आने के बाद एजेंट को पैसा देना सही है? वो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, आते ही पैसे मत दो। उसको कह दो कि भाई जब हमारी वीज़ा लगेगी तभी हम देंगे। बाकी यदि वो मूलावस्था लेकर आया तो भाई कुछ नहीं कर सकता, आप लोग ऐसा कह दो कि वीज़ा लगेगी तभी देंगे। भाई सैनिटोरिया वाले पेपरों का कोई चांस है, कब खुलेंगे? हाँ भाई सैनिटोरिया वालों का चांस तो है, लेकिन अभी तक डेट नहीं आई है। लोग बातें तो बहुत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कच्चे बंदे रह रहे हैं उनके पेपर बन जाएं, लेकिन इस फुलूसी का भाई पता नहीं कब खुलेगी। जब भी खुलेगी मैं भाई अपडेट कर दूंगा, आप लोग वीडियो देखते रहना। उसके बाद में एक भाई पूछ रहा है कि भाई इंडिया में गवर्नमेंट जॉब है, 50+ सैलरी है, क्या आना चाहिए इटली फॉर फ्यूचर्स प्रोग्रेस ऑफ वोल फैमिली, यानी फैमिली के फ्यूचर के लिए? भाई बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मेरे को लगता है कि जिन बंदों को 15-20 हज़ार से ऊपर मिल रहे हैं, यानी 30,000 मतलब 1,000 रुपये दिन के मिल रहे हैं, उस बंदे को इटली नहीं आना चाहिए। ये मेरा पर्सनली मानना है, बाकी देखो लोग कोई नहीं मानते। ये कल परसों मेरे घर पे बंदा आ गया, 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है, फिर भी उसको 10-15 मिनट तक समझा दिया कि भाई मत आ, फिर भी वो बोल रहा है सारी बात सुन के भाई इटली तो जाना है। तो भाई इटली आने वाले आएंगे, लेकिन भाई तुम मत आना प्लीज़। आपकी गवर्नमेंट जॉब है, 50,000+ सैलरी है, बच्चों का ऐसा कोई भविष्य नहीं है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर भविष्य बहुत अच्छा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपना देश, अपना समाज सबसे बेस्ट। तो भाई ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको मोटा मोटी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी आपका कोई अलग से सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।